हेलो फ्रेंड्स, अब जो मैं पोएम डिस्कस करने जा रही हूँ वो है माई लास्ट डचीज़। और ये पोएम लिखी थी रॉबर्ट ब्राउनिंग ने और ये पब्लिश हुई थी 1842 में कलेक्शन ऑफ ड्रामेटिक लिरिक्स में। ये पोएम जो है ये बेस्ड है हिस्टोरिकल इवेंट है, अल्फोंसो एक ड्यूक ऑफ फरेरा का है, उन पे बेस्ड है। ड्यूक ऑफ फरेरा जो हैं अल्फोंसो 16th सेंचुरी के, वो खुद ही इस पोएम के स्पीकर भी हैं। अब ये पोएम स्टार्ट होती है तो ये इसमें क्या होता है कि ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। इसमें ड्यूक ऑफ फरेरा के घर में एक गेस्ट आते हैं, एक अमेसरी आते हैं। अमेसरी एक एजेंट होता है जो किसी काम के लिए आया होता है। एक्चुअली वो एक रिश्ता लेकर आए हैं ड्यूक के लिए, क्योंकि ड्यूक की रिसेंटली उनकी वाइफ की डेथ हो गई है। तो वो एक यंग और ब्यूटीफुल और हाई क्लास की कोई लड़की है, डचीस ही है, उसका रिश्ता लेकर आए हैं। तो अब जो है ड्यूक उनको घुमाने के लिए अपने महल में ले जाते हैं और एक पोर्ट्रेट के सामने ले जाकर खड़ा कर देते हैं। अब ड्यूक का कहना है कि ये पोर्ट्रेट जो है ये मेरी लास्ट डचीज़ का पोर्ट्रेट है, और देखो ये लाइफ लाइक लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है कि जैसे डचीज़ बिल्कुल ज़िंदा यहाँ पर खड़ी हैं। और फिर ड्यूक जो हैं वो एडमायर करते हैं, तारीफ़ करते हैं अपनी डिसीज्ड वाइफ के बारे में डिस्कस करते हुए। एडमायर करते हैं पेंटर को, कि फ्रा पेंडोल्फ नाम के एक पेंटर हैं जिन्होंने ये पेंटिंग बनाई थी। अब वो जो उनके वहाँ पे गेस्ट आए हैं उनको वो बैठने के लिए कहते हैं और कहते हैं कि देखो इस पेंटिंग को, ये मेरी लास्ट टचेज़ की पेंटिंग है और ये फ्रा पेंडोल्फ ने बनाई है और बिल्कुल लाइफ लाइक लग रही है। और वो साथ में ये भी कहते हैं कि वो कभी भी ये पोर्ट्रेट किसी को नहीं दिखाते, हमेशा कर्टन के पीछे रखते हैं। आज पहली बार उन्होंने सामने रखा है, आप उनको दिखा रहे हैं। अब ड्यूक खुद ही उनको पूछते हैं, जो उनके वहाँ गेस्ट आए हैं, कि आप सोच रहे होंगे और पूछना चाहते होंगे कि डचीज़ के जो एक्सप्रेशन है, इनकी डेप्थ और इनका पैशन, मतलब क्या राज है डचीज़ के। ये जो एक्सप्रेशन है, इनके चीक्स पे जो आपको ये ब्लश दिख रहा है, जो खुशी दिख रही है, इसका क्या रीज़न है। तो ड्यूक बताते हैं, मैं आपको इसका रीज़न एक बताता हूँ कि जो डचीज़ हैं वो बहुत जॉली नेचर की थी, उनको खुश करना बहुत आसान था और वो हमेशा स्माइल करती रहती थी। वो बिल्कुल मेरे स्टेटस का और अपने स्टेटस का ध्यान नहीं रखती थी। तो ये जो आपको उनके चीक पे ब्लश दिख रहा है, ये जब डचीज़ ने अपने हस्बैंड की प्रेजेंस देखी उसकी वजह से वो ब्लश कर रही थी। और कुछ ब्लश इसलिए है कि जब वो पेंट कर रहा था तो फ्रा पेंडोल्फ ने डचीज से कहा कि वो अपनी रिस्ट पर से थोड़ा क्लॉक पीछे कर दे, जो उन्हें रोब जो पहना हुआ था उसको थोड़ा पीछे कर दे। तो डचीज ने सोच लिया कि ये कम्प्लीमेंट है और वो और ब्लश करने लगी। तो ये रीज़न है कि वो ब्लश करती रहती हैं। और वो बताती हैं कि डचीज़ का ऐसा हार्ट था, ऐसा उनका दिल था कि जिससे खुश करना बहुत ही आसान था, टू सून मेड ग्लैड। और उनको कोई भी इंजॉय, हर चीज़ को वो इंजॉय करती थी और अप्रिशिएट करती थी, हमेशा स्माइल करती रहती थी। और इससे ड्यूक बहुत परेशान थे, वो हमेशा उनको क्रिटिसाइज़ करते थे और वो चाहते थे कि डचीज़ ऐसा ना करें और हमेशा हंसती मुस्कुराती ना रहा करें। फिर वो कहते हैं कि एक बात से वो बिल्कुल उन्हें पसंद नहीं आया। वो बहुत उनको वो पागल हो जाते थे कि जब कोई डचीज़ के लिए गिफ्ट लाता तो वो उतनी ही खुश होती, उतनी ही स्माइल करती जितना कि जो मैंने उन्हें गिफ्ट दिया, अपना 900 ईयर ओल्ड नेम दिया, कि हमारी फैमिली रेपुटेशन, हम जो ड्यूक हैं, हम जो किंग हैं, 900 ईयर से हमारा जो पुराना नाम है वो मैंने उनको दिया डचीज़ को। तो डचीज़ ने उस पर भी उतना ही स्माइल किया, उतना ही अप्रिशिएट किया जितना कि कोई छोटा मामूली गिफ्ट उनके लिए कोई लाएगा, उतना ही वो उस पर भी अप्रिशिएट करती, उतना ही खुश होती थी। तो ये बात ड्यूक को बिल्कुल पसंद नहीं थी। अब ड्यूक ने क्या किया, उनको क्रिटिसाइज़ करना शुरू किया डचीज़ को, लेकिन डचीज़ को फ़र्क नहीं पड़ता था, उनका बिहेवियर में कोई चेंज नहीं आया और वो ऐसे ही खुश होती रही और स्माइल करती रही। और फिर क्या हुआ कि उनकी स्माइल बढ़ती गई। अब वो कहते हैं कि अगर मैं कभी डचेस के सामने से गुज़रता तो वो उतनी ही स्माइल करती जितना कि अगर कोई और गुज़रता तो भी उतना स्माइल करती। तो उनकी इस स्माइल को देख के जो ड्यूक हैं वो बहुत नाराज़ हुए और उन्होंने कहा कि आल स्माइल स्टॉप टुगेदर। उन्होंने ऑर्डर दिया, कमांड दिया कि इनकी स्माइल ही बंद कर दो। इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने मर्डर करवा दिया डचेस का और उनकी स्माइल हमेशा के लिए ख़त्म हो गई और अब वो एक पोर्ट्रेट की शक्ल में सामने खड़ी हैं। तो ये रीज़न था
ये डचीज़ की जो पोर्ट्रेट था दीवार पर, उनकी डेथ का रीज़न ये था। अब ड्यूक ने ये सारी बात बताई उस गेस्ट को और उसे कहा कि चलो हम डाउनस्टेयर चलते हैं नीचे, और जिस काम के लिए आप आए हैं उस पर बात करते हैं। और वो इस काम से आए हैं कि वो एक काउंट की ब्यूटीफुल डॉटर हैं, उससे शादी करवाना चाहते हैं ड्यूक की, और इसी सिलसिले में वो आए हैं। और डाउरी के बारे में भी उनको बताते हैं कि वो डाउरी बिल्कुल भी नहीं लेंगे। ड्यूक फिर से उन गेस्ट को कहते हैं कि आप एक बार ये ब्राउन्स का स्कल्पचर देख लो, ये बहुत खूबसूरत है। इसमें एक नेपच्यून है जो सी हॉर्स को टेम कर रहा है, और एक रेयर पीस है जो उनके लिए जो उनके लिए क्लॉस ऑफ इंसबर्ग ने बनाया था। तो इस तरह से ये पोएम ख़त्म होती है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए।